सभी को नमस्ते जी। मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का वैदिक संस्कार यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो आओ वीडियो को शुरू करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि प्रत्येक जीव स्वभाव से ही सुख की प्राप्ति और दुख का वियोग चाहता है, और यही सत्य भी है कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। इन मनुष्यों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गहरे में सभी की इच्छा सुख प्राप्ति ही है। रास्ते चाहे विपरीत भी हों, लेकिन लक्ष्य सभी का सुख प्राप्ति ही है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई चोरी करने में लगा है, कोई नशे में सुख खोज रहा है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई त्यागी महात्मा तथा कोई इंद्रियों के भोगों में डूबा है, तो कोई गृहस्थ जीवन बिता रहा है। मनुष्य अपने जीवन के 60-70 वर्ष सुख की खोज में लगा देता है, लेकिन जब मौत करीब आती है तब वह देखता है कि उसका सारा जीवन उसकी आँखों के सामने से गुजर गया, लेकिन जिस सुख की शक्ति उसकी आत्मा को खोज थी वह उसे नहीं मिल पाई है। मनुष्य ने जीवन भर सभी भौतिक वस्तुओं में सुख खोजा, लेकिन वे सभी उसे स्थायी सुख देने में असमर्थ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस स्थायी परम सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। वैदिक ऋषि मार्गदर्शन करते हैं कि उस स्थायी सुख की प्राप्ति परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलकर ही संभव है। वैदिक मान्यता के अनुसार परमात्मा सत चित आनंद गुणों वाला है, जबकि जीव केवल सत और चेतन ही है। जीव में आनंद का अभाव है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य की पूरे जीवन की खोज उसी आनंद की प्राप्ति की खोज है। मनुष्य जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जाने अनजाने उसकी खोज परमात्मा की ही खोज है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के बिना मनुष्य आनंदित हो ही नहीं सकता। मेरा उद्देश्य भौतिक जीवन का विरोध नहीं है, और न ही मैं अर्थ संचय का विरोधी हूँ, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मनुष्य उस चीज़ की खोज में रहा है जो कि उस भौतिकवादी संसार में उसे मिलने वाली नहीं है। इसलिए एक दुष्चक्र पैदा हो गया है। सभी मनुष्य इस संसार में भूले हैं, भटके हैं, और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी पृथ्वी का मनुष्य अशांत, दुखी, अतृप्त व तनावग्रस्त हो गया है। मैंने कहानी सुनी है। शाम का वक्त था। एक गरीब बुढ़िया अपने झोपड़े के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। लोगों ने उससे कहा कि क्या खोज रही है, तो उसने कहा कि मेरी सुई गिर गई है। तो वे आदमी भी मदद करने हेतु सुई खोजने में लग गए। जब बहुत देर हो गई और सुई नहीं मिली, तो एक आदमी ने कहा कि तू ठीक से बता कि तेरी सुई गिरी कहाँ थी। उस बुढ़िया ने कहा कि सुई तो भीतर झोपड़ी में गिरी थी, लेकिन अंदर तो अंधेरा हो चुका है, बाहर अभी उजाला है, इसलिए उजाले में उसे ढूंढ रही हूँ। आज सभी मनुष्यों की स्थिति उस पागल बुढ़िया जैसी है कि अंदर की शक्ति तो दिखाई नहीं देती, अंदर प्रकाश करने का प्रयास नहीं करते, अपितु जहाँ वस्तु है ही नहीं वहाँ खोजने का प्रयास करते रहते हैं। अपना समय और पुरुषार्थ व्यर्थ करते रहते हैं, और हाथ कुछ नहीं लगता। जिसको सब मनुष्य खोज रहे हैं, स्थायी सुख यानी परमात्मा मिल सकता है उसके हृदय में, और वह खोज रहा है बाहर भौतिक पदार्थों में, क्योंकि अंदर कर रखा है अंधेरा और बाहर के उजियाले में चुंदियाई हुई हैं आँखें। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के बिना आनंद, शक्ति, वृद्धि का अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिस मनुष्य के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ
होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है, और मार्ग है पतंजल योग अर्थात अष्टांग योग। धन्यवाद।